हो गए सभी कनेक्ट? एक बार लीडर से ना अपने अपने साइड से चेक कर लो, कनेक्ट हो गए सभी? अरे युवान इतनी मत पी बेटा। एक बार सभी connect होते हो तो अपने अपने साइड से सभी ऑन कर लो, ताकि प्रॉपर आप connect होगे तो आपके सारे डाउट, आपके मन में जो चल रहा है ना, जो आप करना चाहते हो, वो सब की सब है ना चीजें क्लियर हो पाए। और एक बार वो फ्रेंड्स यहाँ पे वन टाइप कर दो, जिनको 2cc के बारे में पता चला है, बट ये 2cc कैसे होगी, इसको करने से क्या फायदे हैं, वो चीज पता नहीं चल रही है, बट कहीं ना कहीं मन में चीज है कि भाई करना है। जिनकी अभी तक 2cc लेवल कंप्लीट नहीं हुआ और 2cc के बारे में पता चला 2cc, वो यहाँ पे है ना चैट बॉक्स में जल्दी से वन टाइप कर दो, जिनका 2cc कंप्लीट नहीं हुआ। काफी सारे है ना, सभी प्रॉपर तरीके से कैमरा ऑन करके बैठे हैं, ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि भाई आप है ना सही में, सच्चे में कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को लेके सीरियस हो। एक न्यू न्यू चेहरे को मिलने को मौका मिल रहा है ना। पूरे ऑल राजस्थान में, कोई कहीं से कोई कहीं से, पूरे इंडिया में है ना, अदर स्टेट से, राजस्थान से भी है ना। बट मेन चीज वही है कि ये ऑनलाइन काम तो मिल गया, मैम एक प्रोडक्ट तो मंगवा दिया, कौन इसने है एक। बट अब मेन चीज है कि मैं पहले तो बोला एक प्रोडक्ट मंगवा लो, अब ये 2cc का पहाड़ ऊपर डाल दिया, इसको कैसे हटाए। और यहाँ पे वन टाइप भी, काफी सारे प्रश्नों का यहाँ पे वन टाइप आया, जिनको 2cc के बारे में पता है बट अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। वन वन वन, कम से कम 50+ लोग हैं। ठीक है। बाकी अपन ने आज आपके मन में जिनका भी कुछ डाउट है, और एक डिसीजन भी बना लिया कि काम तो करना है, बट मेन चीज वही है कि मैम ये 2cc कैसे करे। तो आई होप आप सभी को ये चीज तो क्लियर हो गई होगी कि 2cc करने की क्या बेनिफिट है। बट मेन चीज वही है कि भरोसा नहीं हो पा रहा है कि चलो मैम कहीं से पैसे तो कर ले, बट फिर बाद में ये रिकवर कैसे होंगे, बहुत सारे ऐसे मन में डाउट भी है। तो इस मीटिंग को आपको एंड तक पूरा कंप्लीट देखना है, और यहाँ पे आपको लास्ट में एक सरप्राइज भी मिलेगा, वो सरप्राइज भी मैं आप सबको बताऊंगी। और ऐसे फ्रेंड्स, 3 ऐसे स्पीकर है हमारे, उनसे भी मैं आपको है ना मिलवाऊंगी। उन्होंने, किसी ने साल भर पहले स्टार्ट करा, किसी ने 5-6 महीने पहले वर्क को स्टार्ट करा, बट आज वो यहाँ पे कैसे अपनी ग्रोथ ले पा रहे हैं, और वो एक अच्छी इनकम तक कैसे पहुंचे हैं। कहीं ना कहीं अननोन पर्सन थे, हम उनको बिल्कुल भी नहीं जानते थे, बट फिर भी उन्होंने अपना एक विजन बना के सिस्टम को स्टार्ट करा और एक काम की शुरुआत करी। युवान उन दो काम क्यों, तू तो लारे ला रहा हूँ, क्या करे यार, इन बच्चों का पता चल जाता है ना कोई मीटिंग वगैरह चल रही है, बस लग जाते हैं कि बस कुछ न कुछ उजाड़, पता नहीं आज क्या कारनामा करेगा, पता नहीं लेके गया तेल और बार। सॉरी है ना थोड़ा सा डिस्टर्ब करने के लिए। तो वो चीज है कि अब इसको करे कैसे। ठीक है, तो वही मैं आपको टिप्स बताऊंगी कि जैसे आज से पहले मुझे भी 2cc के बारे में पता चला ना, तो पूछो कि भाई ये ना जमीन तले, वो बोलते हैं ना पेड़ तले जमीन निकल गई, सेम टू सेम मेरे साथ में भी हुआ। बट एक चीज मेरी यहाँ पे क्लियर थी, वाई क्लियर थी, कि इस 2cc को करना तो है, चाहे भले कुछ भी हो जाए, मुझे कुछ भी करना पड़े, इस 2cc को तो मैं क्लियर करूंगी। ऐसे नहीं कि भाई फैमिली वाले मना कर रहे हैं, मन में मेरे खुद के भी बहुत डाउट है, वो चीज मैं लेके नहीं बैठी। अब यहाँ पे देखो, आपके खुद की अगर वाय क्लियर होगी ना कि मुझे ये करना है, तो आप आराम से कर लोगे। तो अब मीटिंग को अपन स्टार्ट करते हैं।
तो प्रॉपर आपको इस मीटिंग में पूरा अच्छे से क्लियर होगा कि मैंने इसमें कैसे स्टार्ट करके अपना 2 CC लेवल कंप्लीट करा, और आप भी अपनी एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन बना के कैसे कर सकते हो। ठीक है, बाकी मेरे बारे में सभी जानते हो, इंट्रोडक्शन देने की जरूरत है? बताऊं थोड़ा सा मेरे बारे में? वैसे हाउसवाइफ तो मैं आप सबको दिखाई दे रही हूँ, और बच्चा अभी पास में आवाज कर रहा था, मदर भी हूँ, ये भी आपको चीज क्लियर हो गई है ना। और नाम मेरा बिमला बिश्नोई है, और मैं राजस्थान से हूँ। राजस्थान में सांचौर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है मेरा, है ना। कोई बड़ी इतनी हाई फाई सिटी नहीं है। और एक किसान फैमिली में पली बड़ी हुई हूँ। और शादी हुई है वो थोड़ा सा मतलब एक एजुकेट फैमिली रही है, जहाँ पे हस्बैंड की टीचिंग लाइन में जॉब भी है। और कहीं ना कहीं मैंने भी जैसे MA B.Ed मेरी भी कंप्लीट है। इस सिस्टम में आने से पहले मैं भी टीचिंग फील्ड में जाना चाहती थी, कंपटीशन की तैयारी भी करी है 4 से 5 साल तक घर से दूर रह के। अब मैंने चीज वही है, एक शादी होने के बाद में लड़कियों का पढ़ाई करना, दूर रहना घर से करना, मतलब बहुत चैलेंज भरी लाइफ होती है, तो उस दौर से मैं निकली हुई हूँ। आज किसी के ऐसे चल रहा होगा, मैम ग्रेजुएशन तो कंप्लीट कर ली, मैम MA तो कर ली, मैम B.Ed तो कर ली, बट मैंने चीज वही है कि बच्चे होने के बाद में अपनी पढ़ाई जो अपने ड्रीम्स है उसके ऊपर फुल स्टॉप लग जाता है, और ये रियली में होता है। तो ऐसे ही मेरे साथ में भी कुछ हो रहा था, है ना, जब ये मेरी लाइफ में फॉर एवर नहीं आई थी। आज से तकरीबन पहले मैंने सिस्टम पे काम करना शुरू करा। जैसे आज आप मेरी मीटिंग ज्वाइन कर रहे हो, वैसे मैंने भी हमारे सीनियर की मीटिंग ज्वाइन की, और समझा, देखा कि अगर आज मैं मान लो इससे 2 CC लेवल को कंप्लीट करती हूँ तो मेरा इसमें प्रॉफिट क्या है। वो चीज भी मैंने यहाँ से पूरी की पूरी समझी। अब आपको 2 CC के बारे में पता चला कि यहाँ पे 2 स्टेप है। आपने मेरी ट्रेनिंग भी लगाई होंगी, यहाँ पे हमारे निर्मा मैम, सुशीला मैम, ममता मैम की सीनियर की ट्रेनिंग लगाई होगी, वहां पे आपको बहुत अच्छे से बताया था कि 2 CC लेवल करने के यहाँ पे 2 स्टेप है। एक तो है अपना स्लो ट्रैक, दूसरा है फास्ट ट्रैक। स्लो ट्रैक में क्या है कि आप अपनी ID पे, कंपनी यहाँ पे आपको 2 महीने का टाइम देगी। जिनकी पिछले मंथ की ज्वाइनिंग है उनका ये मंथ लास्ट है, और जिनकी स्टार्टिंग हुई है उनका जनवरी और फरवरी, 2 मंथ में आपको ये अपना ये 2 CC लेवल कंप्लीट करना है। अगर आप धीरे धीरे अपनी ID पे प्रोडक्ट का ऑर्डर डालते हो, कभी ऑयल डाला, कभी आपने शैम्पू डाला, कभी कंडीशनर, कभी हनी, कभी आपने अपने ID पे 2000 पॉइंट की कंपनी को टर्नओवर दी, तो कंपनी आपको लेवल देगी 2 CC लेवल। क्योंकि देखो कंपनी, जो CC का मतलब क्या है, कॉमन करेंसी। जैसे अलग अलग कंट्री में अलग अलग करेंसी होती है, कहीं पे दिनार, कहीं पे यूरो, अपने इंडिया में जैसे रुपीज, कहीं पे डॉलर। तो वैसे ही कंपनी हमें क्या कहती है कि भले आप कौन सी कंट्री से भी काम स्टार्ट करो, हमें बस अपनी ID पे 2000 पॉइंट की टर्नओवर दिखाओ, यानी कि टू यानी कॉमन करेंसी। अब मेन चीज ये होती है कि मैम ऐसे ही कोई काम मिल जाए, तो ऐसे तो आप फील्ड में चले जाना। आप मिनिमम से मिनिमम अगर काम कम से कम में करना स्टार्ट करोगे ना, वो होता है अपना सिलाई मशीन का, लेडीज के लिए। अगर आप सिलाई मशीन भी लेने, अगर आप मशीन, कम से कम वो आपकी 20,000 से कम की नहीं आएगी। इंटरलॉक भी मशीन लानी पड़ेगी, उसके भी 6-7 हजार लग जाएंगे, क्योंकि मेरे खुद की लाई हुई है, इसलिए मैं आपको मेरा अनुभव बता रही हूँ, है ना। और फिर जैसे गट्टी है वो, मतलब सिलाई के लिए वो भी लानी पड़ेगी। अगर आप राजपूती पोशाक सीट है उसके लिए गुणा भी लाना पड़ेगा, तार भी लाना पड़ेगा, अलग जो भी है वो खर्चा आपका 2-3 हजार का साइड में वो भी हो जाएगा। प्रेस भी लानी पड़ेगी, कैंची भी लानी पड़ेगी, ऐसे करके आप एक अच्छे से अच्छी वाली सिलाई करने के लिए, अगर आप अच्छे से करते हो भाई हाँ सिलाई आएगी और मैं मेरा खुद का धंधा स्टार्ट करूंगी, तो मिनिमम मिनिमम आप एक सिलाई के लिए भी 30 से 40 हजार की आपको खर्च करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी, तब जाके आपका स्टार्ट होगा। चलो आपने सब कुछ कर लिया, अपना सेटअप कर लिया सिलाई का, तो आपको प्रचार भी तो करना पड़ेगा ना कि भाई हम लोग सिलाई मशीन लेके आए हैं और हमारे पास है ना, आप कपड़े सिलवाने आना। मशीन ले आए, सब कुछ कर लिया, अगर किसी को आस पड़ोस में बताओगे ही नहीं, तो आपको क्या लगता है मशीन से पैसे निकलेंगे? इंटरलॉक मशीन से पैसे निकलेंगे? बताओ। अगर आप मशीन भी ले आए, खुद कर लिया सब कुछ, अगर आप इस मशीन का लिए अपने खुद के काम का प्रचार ही नहीं करोगे तो पैसे आ जाएंगे? प्रचार करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको प्रचार करना ना, तो यहाँ पे भी आपको किसी को लगता है कि मैम चलो 2 CC तो कर ले, बट बंदे कहाँ से जोड़ेंगे? मैम इसमें तो जोड़ने का काम है। तो एक चीज मैं है ना आप सबको बताती हूँ कि जोड़ने का ही तो काम है, तोड़ने का तो नहीं है ना।
मैं तो एक ही लाइन को मानती हूँ सच्ची में, भाई जोड़ने का ही है, तोड़ तो किसी को नहीं रहे। तो इसमें आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। करते हैं, जोड़ सकते हैं, तो आपको भी वो तरीका सिखा देंगे। अब मेन चीज है, पहले ही आप उसमें पड़े हुए, मैं किसको जोड़ूंगी, मैं पैसे तो पड़े हैं टू सीसी में, अभी की अभी कल पड़े जोड़ूंगी किसको, ये किस किस को डाउट आ रहा है। मैं इसी पे आप सबको आज क्लियर करती हूँ, क्योंकि मेरे पास में कम से कम 10-15 जनों के पर्सनली मैसेज आए कि मैम चलो प्रोडक्ट की तो कैसे भी करके पैसों का तो जुगाड़ कर लूं, बट मैं आगे किसको जोड़ूंगी, मैं किसको ज्वाइन करवाऊंगी मेरे साथ में, ये किस किस के मन में चल रहा है, सच्चे सच्चे बताना। तो कैसे तो ज्वाइन किसको करवाएंगे। हाँ मैम, हाँ मैम, मतलब सबके आ रहा है कि मैम हाँ, मेन चीज ही यही आ रही है। ठीक है, अब वही चीज मैं आपको सबसे पहले करती हूँ कि यहाँ पे आप लोगों को सबको स्टार्टिंग में ही बताया था फर्स्ट प्रोडक्ट, मगर तब बोले कि भाई आपको 10% प्रोडक्ट बेस्ड काम और 90% आपका काम रहेगा बिजनेस शेयरिंग का। 10% प्रोडक्ट का काम जब आप अपना ये 2 लेवल कंप्लीट करोगे, आपका 10% प्रोडक्ट पे काम कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपका मेनली काम बचेगा बिजनेस शेयरिंग का, वो अपना लाइफ टाइम तक चलेगा, जब तक अपन इस सिस्टम में काम करेंगे तब तक वो अपना चलता रहेगा। तो जैसे आपने क्या करना, पहले ये 2 सीसी लेवल 2 स्टेप मैंने बताए। अगर आप धीरे धीरे, मैंने बताया ना, अपनी आईडी पे आप ऑर्डर डालते जाओगे डालते जाओ, जो आपकी 2 सीसी है ना, वो कम से कम 40 से 42 हजार में कंप्लीट होगी। क्योंकि 100 पॉइंट के मिनिमम मिनिमम 2,000 रुपए लगते हैं, अगर 2,000 पॉइंट के कम से कम 40 हजार की टर्नओवर जाएगी। 2 महीने में आप कंप्लीट करोगे, फिर तीसरे महीने काम करोगे, चौथे महीने आपको इनकम आएगी। ये तो धीरे करने का process। लास्ट टाइम में आपको अपना ऑफर भी चल रहा है, उस ऑफर के बारे में भी बताऊं। उस ऑफर का फायदा ओनली फॉर 25 लोग ही उठा पाएंगे। तो जो पहले अपनी मतलब स्लॉट कंफर्म करवाएगा है ना, उसी को ही वो स्लॉट मिलेगी, उसी वो ही लोग इसमें है ना ऑफर का फायदा उठा पाएंगे, हर किसी को ऑफर मिलेगा भी नहीं। तो वो मैं आपको लास्ट में रिवील करूंगी और बताऊंगी, ठीक है। तो उससे पहले मैं ये आपके जोड़ने वाला डाउट है ना, वो सबसे पहले क्लियर करती हूँ। अब मैंने आपको एक सिलाई मशीन वाला उदाहरण दिया, उदाहरण से इसलिए बता रही हूँ ताकि आपके मन में जो भी डाउट चल रहा है, जो भी अभी रील चल रही है, वो क्लियर हो पाए। ठीक है। तो जैसे सिलाई मशीन लाए, आपने खुद ने डिसीजन बनाया या फिर आस पड़ोस में किसी से पूछा कि भाई मैं सिलाई मशीन ला, जैसे मुझे स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं भावना जी चौधरी। ठीक है, भावना जी आप सिलाई मशीन लाने के बारे में सोच रहे हो, आप है ना जैसे भी एक्टिविटी करके बताना, पता चल भंवरी देरी आपसे पूछ रहे हैं। भंवरी जी, भंवरी जी जैसे आपको अपनी सिलाई मशीन लानी है और खुद का काम स्टार्ट करना है, तो आप मतलब पहले खुद डिसाइड करोगे कि मैं सिलाई मशीन लाऊं, या फिर आस पड़ोस में अपने रिलेटिव को पूछोगे कि भाई सिलाई ला मैं लाऊं या नहीं लाऊं, अगर मैं लाऊंगी तो मेरे पास आप कपड़े सिलवाओगे या नहीं सिलवाओगे, ये पूछोगे किसी को, या फिर आप खुद लेके आओगे। मैं आपको अनम्यूट का मौका देती हूँ, आप अपने साइड से अनम्यूट करना है ना। हाँ अनम्यूट, आपके पास एक ऑप्शन है, उस पर क्लिक करो। हाँ, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि अगर आपको सिलाई मशीन लानी है, अपना खुद का धंधा स्टार्ट करना है कि भाई वहां से आप दिन के 400-500 रुपए की इनकम ले सको, तो आपको सिलाई मशीन लानी है, तो आप अपने आस पड़ोस से पूछोगे या फिर आप खुद अपना एक डिसीजन बनाओगे और सिलाई मशीन लेके आओगे, बताओ। खुद अपना खुद खुद अपने डिसीजन आप के बनाओगे, लिए। डरो मत, कोई हाँ। बात नहीं, सब लेडीज लोग ही कनेक्ट है ना, ऐसी कोई नहीं है। मैं भी आपके जैसे एक टाइम कनेक्ट थी ना, तो बहुत हड़बड़ाहट अंदर हो रही थी। अगर किसी ने ऐसे पूछ लिया तो मैं क्या बोल रही, बट आज आप सामने बेधड़क बोल रही हूँ, कोई डर नहीं है, कोई वो चीज नहीं है। आगे आने की कोशिश करो, अपने आप आपकी स्किल भी बढ़ जाएगी। खुद का डिसीजन लोगे, मैं खुद का। या फिर चाचर ससुर या ताए ससुर उनकी सासुओं को पूछोगे, भाई सासू जी मैं मशीन ला रही हूँ, आपकी बिननी है और आप मेरे पास कपड़े सिलवाओगे, ना ना, खुद पर। खुद पे ही डिसीजन लोगे। हाँ। अब देख लो आपके मुंह से, मैं आपका ही क्लियर, जैसे आप सभी समझो। हम्म। तो ऐसे अगर आप पूछ भी लोगे तो आपको राय क्या मिलेगी, अगर आपने किसी को पूछा तो आस पड़ोस वाले क्या बोलेंगे आपको कि भाई देखो घर घर मशीन है, क्यों भंवरी तू ऐसे ही पैसे बर्बाद कर रही है, घर घर मशीन है तेरे पास, कौन सिलवाने आएगा।
ये ही राय आपको मिलेगी। कोई ये नहीं बोलेगा कि हाँ तू भंवरी शुरू कर ले, मैं कपड़े सिलवाऊंगी, तेरा प्रचार भी करूंगी, आस पड़ोस में भी बताऊंगी। ये कहने वाला कोई नहीं मिलेगा। सही है मैम। मिलेगा? जरूर मिलेगा मैम। नहीं मिलेगा। नहीं। मतलब हमेशा से होता आया है, एक इंडियन नारी के मतलब एक जो इंडियन जो बोलते हैं ना औरत, उसका मतलब टांग खिंचाई का ही काम होता है। मैंने तो देख लिया है, एंड आप भी देख चुके होंगे। चाहे वो गर्ल्स है, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो हाउस वाइफ है, पढ़ाई सबको करवा लेते हैं, बट उसको आगे प्रेरित करना, उसको आगे बढ़ावा देना कि हाँ तू कर सकती है, ऐसा बोलने वाला मैंने तो अभी तक सुना नहीं। ओनली फॉर पेरेंट्स के सिवा जो मम्मी और पापा है ना, एक वो ही अपनी बेटी के बारे में भला सोच सकते हैं। एक लड़का है, उसके बारे में भी उसके मम्मी और पापा ही बोल सकते हैं कि भी हाँ मेरा बेटा कर लेगा, मेरी बेटी कर लेगी। बाकी आप किसी से आशा भी मत रखना कि कोई आपको बोलेंगे भाई हाँ तू कर लेगी। सास ससुर भी अपने इस लालच में आके नहीं बोलेंगे कि भाई अगर इसने ये काम स्टार्ट कर दिया ना, ये घर का काम कर दे, कम कर देगी, ये बच्चे को नहीं संभाल पाएगी, ये घर का काम है जो हमारी हो रहे है ना काम, उसमें है ना कहीं कमी नहीं आ जाए। और हस्बैंड को भी ये लगेगा कि कहीं ना है ना ये बच्चों की परवरिश में कमी ना छोड़ दे। मतलब वो भी अपना एक वहां पे लालच देखेंगे। पेरेंट्स कभी अपना लालच नहीं देखते अपने बच्चों के लिए। मैं अगर ये इस बात से आप सहमत हो तो सभी बताओ, ऐसे करके बता दो मुझे, सभी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हो। पेरेंट्स के अलावा कोई है आपकी लाइफ में जो आपका भला चाहता है? नहीं। ऐसे करके बताओ। नहीं चाहता? मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं सभी अपना अपना बता रहे हैं कि भाई कोई नहीं चाहता। तो आप अपनी भंवरी देव जी, आप अपनी साइड से म्यूट कर सकते हो, है ना? मैं कर देती हूँ, चलो। हाँ, तो आपको अपना ये डिसीजन, उस इसका डिसीजन भी आपको खुद को ही लेना पड़ेगा। मैंने भी लिया था ना, उस टाइम मेरे पास पैसे नहीं थे, सच्चे बता रही हूँ। और ऐसे भी नहीं था कि पैसे कभी थे ही नहीं, हस्बैंड की जॉब भी थी। अभी 2cc के बारे में पता चला ना, हस्बैंड के तो पैसे पास में पड़े थे, अलमारी में पड़े थे, बट उसके ऊपर सांप बैठाया हुआ था कि भाई ये पैसे मेरे हैं। मतलब हस्बैंड का है, यूं नहीं वो मेरे है, वो वाली नहीं थी। अगर पूछा उनको तो स्टार्टिंग में वन प्रोडक्ट के बारे में बताया ना, तो भी उनको बहुत ज्यादा इसके ऊपर डाउट था कि भाई ये कंपनी है ना, आज तुझे एक प्रोडक्ट मंगवा, कल तुझे बोलेगी भाई इतने खरीदो, फिर वो तेरे से लाख मांगेगी, फिर 2 लाख मांगेगी, और है ना तो मेरी एक नौकरी है ये भी गवा देगी। मतलब उनकी साइड से मुझे यही लाइन सुनने को मिली थी। तो मुझे वहां से ये चीज तो क्लियर थी कि भाई यहाँ से मुझे सपोर्ट नहीं मिलना, और वो लकी लेडीज है जिनके हस्बैंड की साइड से भी उनको सपोर्ट मिल रहा, मुझे हर चीज या बाकी चीजों में सपोर्ट मिल रहा था। यूं नहीं कभी मतलब कोई चीज के लिए मना कराओ, बट इस काम के लिए भाई पैसे नहीं मिलेंगे, ये स्पष्टली मुझे बोला था। बट मैंने तो, मुझे समझ में ये चीज थी कि भाई मुझे करना है तो पेमेंट तो वहां से मिलनी नहीं है, तो कहीं से और से जुगाड़ करते हैं। और मैं सिलाई वाला भी काम करती थी, है ना, पढ़ाई पूरी स्टॉप लग चुकी थी, बच्चा हो गया था उसके बाद में, जो कहीं ना कहीं मेरे ऐसे ड्रीम्स है जो मैं सोचती थी भाई ये ऐसे करूंगी, मैं वैसे करूंगी, मतलब ज्यादा नहीं, ओनली इतनी सी थिंकिंग थी भाई मैं टीचर बनूंगी, स्कूटी लाऊंगी और स्कूल जाऊंगी आऊंगी, बस ये मेरी एक ऐसी लाइफ होगी। अब वो कहीं ना कहीं वो लाइफ नहीं मिली ना, उसकी वजह से अंदर अंदर जब सोती थी ना रात में नींदें उड़ जाती थी। सच्ची बता रही हूँ कि इतनी सारी मैंने पढ़ाई की है, मैं बीएड लाइब्रेरियन का डिप्लोमा, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर का डिप्लोमा, सूचना सहायक का डिप्लोमा, एनटीटी का डिप्लोमा, पता नहीं कम से कम मेरे पास 7-8 तो डिप्लोमा है, और बीएड की डिग्री और एमए की डिग्री, 2 तो मेरे पास में डिग्री भी है। तो कहीं ना कहीं हर एक फील्ड में कोई भी भर्ती आए उसमें मैं एग्जाम दूं और मेरा सिलेक्शन हो जाए, बस एक ही थिंकिंग थी। बट कहीं ना कहीं कोरोना आ गया, उसके बीच में पढ़ाई छूट गई, फिर बच्चा हो गया। बच्चा होने के बाद भी घर वालों ने बोला कि भाई अगर चल तुझे पढ़ना है तो पढ़ ले, बच्चे को हम लोग संभाल ले। बट जो मदर है वो समझ सकती है कि एक बच्चे को छोड़ के फिर खुद के करियर के बारे में सोचना मतलब होता ही नहीं है। लगता है कि भाई कर लेंगे बट होता नहीं है। तो मेरे भी मन ने ये चीज मना करते भाई अब चलो जो पढ़ लिया वो पढ़ लिया, अब बच्चा बड़ा होगा इसको पढ़ाएंगे और अपने सपने इस बच्चे में पूरे करेंगे। तो ऐसे हो रहा था। बट कहीं ना कहीं एक चीज थी कि भाई हाँ कोई अगर ऐसा, मेरे तो हस्बैंड साथ है, मैं गुड, फिर तो आप बहुत लगती हो आपके साथ में है तो, बट आपको उनके भरोसे के ऊपर खरा भी उतरना है।
और जिनके साथ में नहीं है ना, उनको प्रूव करके दिखाना है कि आपने तो भरोसा नहीं किया, बट देखो मैंने कर दिखाया है। ठीक है, तो आपको खुद को इसके ऊपर ट्रस्ट करना है। तो ओसीसी के बारे में पता चला, इनकम सीमा, तो ओसीसी के बारे में पता चला। जैसे पहले तो मेरे पास में 19-20 हजार ऐसे पैसे थे, है ना, यूं भी नहीं कि मेरे पास नहीं थे, सेविंग थी मेरे पास में। बट क्या है कि जब लेडीज के पास में पैसे होते हैं ना, तो एक सुनार दिखता है कि भाई है ना, कुछ ले आए, बस सोना दिखता है, खासकर राजस्थान लेडीज को। मुझे तो था भाई शौक सोने का, और आज भी है, कहती हूँ मैं तो खुला ओपनली सोने का शौक है। तो जैसे थे, खुद की सेविंग थी 19 हजार की, तो ओसीसी के बारे में पता नहीं था, है ना। तो 10-15 दिन पहले मैं जो आज मेरे हाथ में अंगूठी पहनी हुई, आज मुझे वो पूरी याद है, ये अंगूठी थी और मैं ये 19 हजार में लेके आ गई। तो वहां पे ओसीसी के बारे में पता चला, दौड़ी दौड़ी गई और सुनार को बोला कि मेरी ये अंगूठी आप वापस दे दो, मुझे मेरे पैसे है ना वापस दे दो। सुनार ने क्या बोला कि भाई वापस सारे के सारे पैसे नहीं मिलेंगे, इसका है ना कांटा कटेगा, और आपको 11 या 12 हजार ही मिलेंगे। ओनली फॉर मैंने जिस रिंग को अंगूठी में भी नहीं डाला ना, उसके भी सुनार ने 7-8 हजार रुपए कम कर दिए। सोचो आप, मतलब हर जगह पे। फिर मैंने कहा इतना तो मैं लॉस नहीं ले सकती, अंगूठी को वापस लेके आई। मम्मी को बात करी, मम्मी ने भी ये चीज बोली कि बेटा तू कर सकती है, कर ले। मतलब ये नहीं बोला, मेरा हौसला रियली में नहीं गया। मम्मी ने बोला कि हाँ तू कर सकती है, तू कर ले, बट आज पैसे तो मेरे पास में भी नहीं है। आंगनबाड़ी में है मम्मी लगी हुई, बट चीज होते हर टाइम मम्मी के पास होते थे, बट जब मुझे जरूरत थी ना, और हर टाइम मुझे सहयोग भी किया है ना मेरी पढ़ाई में, हर जगह पे जिस टाइम भी मुझे चाहिए थे ना, कभी ये चीज नहीं हुई कि भाई नहीं दिए, दिए थे। बट उस टाइम वो सिचुएशन थी, मतलब उस टाइम नहीं थे पास में। बट ये चीज बोली कि हाँ तू कर ले, जहां से भी हो रहा है ना तो कर ले, अगर तेरा इसमें बनेगा तो तू वापस दे देना उनको, अगर तेरा नहीं बना ना तो मैं चुका दूंगी तेरे पैसे, बट तू कर ले। तो एक हिम्मत सी मिल गई कि चलो भाई करते हैं। फिर 2 मौसी की लड़कियां थी, उनसे बात की। 2 मेरे फ्रेंड सर्कल जहाँ पे मैंने कोचिंग वगैरह की थी, वहां की मेरी 2 फ्रेंड थी, एक जयपुर की थी और एक हमारे इस गांव के पास की थी। उनसे बात करी, ठीक है। तो मैम को बोला कि मैम कभी किसी से पैसे मांगे नहीं है, मेरा मन नहीं कर रहा कि मैं किसी से पैसे मांगू, और एक शर्म भी आ रही थी, अगर किसी को बोले पैसे चाहिए तो बोलेंगे भाई तेरे हस्बैंड की तो गवर्नमेंट जॉब है, वहां पे ईगो भी हट हो रहा था कि भाई गवर्नमेंट जॉब है फिर भी तो ऐसे पैसे मांग रही है। तो वो मैम को मैंने बात पूरी की पूरी बात बताई। मैम मेरे मन में ये चीज हो रही है, कोई मुझे मना तो नहीं करेगा, पैसे तो दे देंगे, बट मेरा मन नहीं मान रहा है कि मैं किसी से पैसे मांगू, आज दिन तक किसी से मांगे नहीं। मैम ने मुझे पूरा समझाया, बताया कि आप है ना उधार ले रहे हो, किसी के सामने कोई भीख नहीं मांग रहे हो, तो ये तो है नहीं कि आप उनसे लाइफ टाइम के लिए ले रहे हो। मैंने कहा मैम बात तो सही है। फिर मैंने मांगना शुरू करा और 2 दिन में पैसे पूरे के पूरे कंप्लीट कर लिए। मैम को मैंने 30 तारीख दी थी, 30 जुलाई 2023 को मैंने मेरा 2 लेवल डन किया था, और मैम को बोला कि मैं ना 30 तारीख को 9 बजे से पहले पहले कर लूंगी। बट वो दिन मुझे आज पूरा का पूरा याद है कि मैं कहाँ पे बैठी थी, किन से पैसे मांग रही थी, कैसे मैंने किन से क्या बात करी, वो सब मुझे आज भी पूरा का पूरा याद है। और मैंने 8 बजे से पहले पहले अपना 2 लेवल डन किया, क्योंकि खुद के ऊपर भरोसा था। 2 फ्रेंड सर्कल में 5-5 हजार की हेल्प ली। 2 जैसे मैंने बताया मेरी 2 रियल सिस्टर तो है नहीं, मैं एक ही हूँ। 2 मौसी की लड़की थी, उनसे 5-5 हजार की हेल्प ली, फिर भी 9 हजार रुपए कम पड़ गए। फिर मम्मी के पास में तो कोई वहां पे था नहीं देने वाला, और ससुराल साइड से तो स्पष्ट मना था कि ये टूसीसी तुझे पता ही नहीं है कि ये टूसीसी क्या है। वो बोला ही नहीं मैंने घर वालों को ससुराल साइड में, तो मुझे पता था कि मिलनी नहीं है, बिल्कुल मना ही करेंगे, इसलिए इनको तो कुछ बताना नहीं था। फिर नानी से बात हुई, बात के बेटा पैसे तो गड़बड़ है ना, केस है मेरे पास में कि फोन पे वगैरह तो नानी के पास अब कहाँ से होंगे। बोला कि भाई है ना तो आ जा और यहाँ से ले जा। फिर मैंने जैसे करके जुगाड़ लगाया, मम्मी को बोला, पापा को बोला, बोल के उधर से मंगवा के इधर से फोन पे में कर, मेरा जो टाइम दिया था मैं टाइम पे कंप्लीट किया लेवल, क्योंकि वहां पे मेरी वाइफ नहीं थे। फिर प्रोडक्ट आए, प्रोडक्ट आने के बाद धीरे धीरे उनकी शेयरिंग करी, 1-2 प्रोडक्ट घर में यूज करते, बाकी प्रोडक्ट की शेयरिंग, तो नानी प्रोडक्ट की तो
पे आउट मेरा 6,000 का आया, 6700 मतलब 6,700 का आया, नेक्स्ट 14,000 का आया। तभी भी लोगों ने ये बोला कि एक बार ही चलेगा। और 2cc के बारे में 6 मंथ पहले हस्बैंड को पता चला है कि ये 2cc तूने कब करी। मतलब 2 साल तक पता भी नहीं चलने दिया कि मैंने यहाँ पे इतनी इन्वेस्टमेंट करके और ये लेवल भी करा है। जब मुझे यहाँ से लाख प्लस की इनकम आनी स्टार्ट हुई तब चीज पता चली कि भाई इसने ना एक टाइम मेरी 2cc है ना मैंने शेयरिंग से स्टार्ट करी जब उस टाइम ऑफर नहीं था। अभी ऑफर निकलने स्टार्ट हुए, मेरी 45,000 में 2cc लेवल उस टाइम कंप्लीट हुई थी। युवा तो वो 45,000 में 2cc मेरी उस टाइम कंप्लीट हुई थी। फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी और वो करके दिखाया। आज उसी की बदौलत एक स्टार्टिंग में एक 6,000 का पेमेंट है, आज 2.5 साल की मैं इस पूरी मेरी जर्नी में महीने के यहाँ से 1.5 लाख प्लस इनकम ले रही हूँ। एक हाउस वाइफ होके एक मदर होते हुए और जॉइंट फैमिली के साथ में रहती हूँ, सास ससुर और जॉइंट फैमिली है, गाय भैंसों का भी कर रही हूँ। मेरा फिर टाइम में ये करके अगर यहाँ तक पहुंचती हूँ तो आने वाले 5 तक पहुंच सकती हूँ, ये मुझे खुद को भी पता है। और अब फैमिली फुल सपोर्ट करती है, हस्बैंड भी सपोर्ट करते हैं, सास ससुर सब सपोर्ट करते हैं। भाई हाँ तू तेरा काम कर, फिर बाद में घर का काम कर, कोई दिक्कत नहीं है। बट बीच में चैलेंज भी आए, कभी ये चीज भी बोली भाई तू छोड़ दे, तेरा इसमें कुछ नहीं बनेगा। बट मैंने स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाया, उसकी वजह से मैं आज यहाँ पे पहुंचू। तो ये एक प्रोसेस ही ऐसा लेवल है, यहाँ पे आपको खुद को डिसीजन लेना पड़ेगा, तब जाके आप इसमें आगे बढ़ पाओगे। अब हमारे बीच में ऐसे भी फ्रेंड्स हैं जिनसे मैं आपको मिलवाने वाली हूँ। मिलना चाहते हो सभी? चलो मैं तो यहाँ से ले रही हूँ, आप बोलोगे मैम आपने तो पहले ही स्टार्ट कर दिया इसलिए आप इस इनकम पे आ गए। हम तो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, हमें कब आएंगे? आपको भी आएंगे। आज से 6 महीने पहले हम मेरे साथ में स्टार्ट करा था सीमा जी, जो एक स्टूडेंट है, जोधपुर से है, मैं सांचौर से हूँ। हमारा और उसका 12 घंटे का फासला है। न मैं उनको जानती थी न मुझे ये जानते थे, बट एक आज भरोसे के साथ में स्टार्ट करा एक स्टूडेंट लाइफ में। और आज वो यहाँ से क्या इनकम ले रहे हैं, उसकी इस प्लेटफॉर्म से क्या थिंकिंग है, तो उनसे आपको मैं मिलवाती हूँ। सीमा जी आप कनेक्ट हो। फिर सेकंड स्पीकर रहेंगे हमारे शांति जी चौधरी, ये है सीमा जी चौधरी, दूसरे है शांति जी चौधरी और तीसरे है रजनी जी चौधरी। तीन है, तीनों ही चौधरी है, मैं बिश्नोई हूँ। आप ये मत सोचना कि भाई है ना जातिवाद चलता है, नहीं। जो सिस्टम में टिका रहा है, जिसने अपनी वाई स्ट्रॉन्ग बनाई है, वो ही इसमें आगे बढ़ा है। तो यहाँ पे तीनों स्पीकर कनेक्ट हो तो आप अपनी हैंड रेस कर दो, मैं एक एक करके आपको चांस दूंगी। सबसे पहले मैं इनवाइट करती हूँ सीमा जी को, जो एक स्टूडेंट है, और शांति जी और रजनी जी आप भी अपनी हैंड रेस कर दो। हिना जी रजनी जी कनेक्ट नहीं है तो आप एक बार उनको कॉल कर लो। आप मुझे वापस चैट बॉक्स में बता देना कि अभी वो कहीं बाहर है या फिर घर पे है। हाँ जी सीमा जी, आप अपने साइड से कर रहे हो अनम्यूट? हो रहा है? हाँ जी मैम हो रहा है, बस 1 मिनट मैम। हाँ जी हाँ जी। तो जैसे है ना सीमा जी ये स्टूडेंट है और आज यहाँ पे सिस्टम में असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो आज से इन्होंने 8 मंथ पहले मेरे साथ में वर्क स्टार्ट करा था, और आज वो यहाँ से क्या चीज फील करते हैं और कैसे वो यहाँ से इनकम ले पा रहे हैं, तो उनकी जबान से ही सुनते हैं। सीमा जी टाइम लग रहा है तो एक बार शांति जी को कर दे इनवाइट। शांति जी आप अपने साइड से ना अनम्यूट करो। अनम्यूट हो रहा है आपकी साइड से? हाँ मैम हो गया। हाँ जी कैसे हो? मैं मस्त हूँ, आप कैसे हो मैम? बस मैं भी अच्छी हूँ। मेरे क्लास तरह से वेलकम करने के लिए। वेलकम। अब देख लो ये हाउसवाइफ है, थोड़ा सा आप अपनी शांति जी आपने स्टार्ट करा था तो आपने इससे पहले भी कई सारे प्लेटफॉर्म देख के भी रखे थे, है ना। बट यहाँ पे आपने कैसे अपना डिसीजन बनाया, और आज आपकी 2 गुड़िया भी है, उनको भी साथ में कैसे मैनेज करके कर रही हो, और आपके हस्बैंड की भी कांस्टेबल की जॉब है, तो उन्होंने आपको इस काम की कैसे परमिशन दे दी? वो तो पुलिस वाले हैं,
कई सारे ऐसे लोग भी आते हैं कि भाई ये आपका काम है ना, फ्रॉड है, हम आपके ऊपर केस कर देंगे। तो आप तो एक पुलिस वाले की वाइफ हो, तो आपने कैसे डिसीजन बना लिया? हाँ जी मैम। हाँ जी। मैम मैंने तो जैसे एक ही डिसीजन लिया, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी बहुत हूँ। बीए, बीएड, एमए सब कंप्लीट कर लिए, रीट के एग्जाम भी दिए थे। हम्म। तो शादी हो गई, शादी होने के बाद में तो बच्चे हो गए, बच्चे होने के बाद में घर की जिम्मेदारी साथ में हो गई। तो घर की जिम्मेदारी के साथ में तो पढ़ाई कर नहीं पाती हूँ। और दूसरी बात है, मैं कमर की एक पेशेंट भी हूँ, 1 घंटा से ज्यादा बैठ नहीं पाती हूँ। और बच्चे भी हो गए, अब पढ़ाई करना तो नामुमकिन हो गया। फिर जैसे मेरी फ्रेंड थी खेमी, मतलब माँ से बेटी बहन भी है, तो उसने मेरे को बताया था काम, कि मैं घर बैठे वर्क करती हूँ, तो भी करना चाहता हूँ। तो मैं क्या बता, तो अभी एक वीडियो सेंड करती हूँ, तुम देख। देखा। फिर समझ नॉर्मली आया था, आगे जैसे ऐसे देखती रही। तो उसके बाद में पूरे पूरे से समझी समझी तब तक तो मेरे हस्बैंड को कुछ नहीं बताया था। फिर देखती रही। जैसे हस्बैंड घर आते तो फोन बंद करके रख देती थी, क्योंकि पहले मैंने जैसे 2-3 प्लेटफॉर्म ऐसे देखे, तो उसमें पैसे इन्वेस्टमेंट किए थे। तो धोखा हो रखा था। पहले तो मैं बताऊंगी नहीं, पूरे पूरे प्रोसेस समझूंगी, उसके बाद में ही बताऊंगी। फिर गूगल पे भी सर्च किया, तो जैसे कंपनी 1971 से चल रही थी, मतलब 47 साल चल रही थी। पेला मनाओ कुल देवी पसीस नवू रे नाडोल रे घड़ियाणी लजिया राख दो भी देखा, मतलब कंपनी तो फ्रॉड नहीं है, तेरे से ये काम होगा नहीं, बस ऐसा ही काम। फिर यहाँ से आप लास्ट मंथ अपनी कितनी इनकम ले पा रहे हो? तो आज जब आपने खुद के भरोसे पे इसको स्टार्ट करा, हस्बैंड को बताया ही नहीं, फिर मतलब पैसे ऐसे मायके से ले लिए, तो वो आपने लौटा दिए हैं, अभी आपकी क्या इनकम आई है? लास्ट मंथ की आपकी क्या इनकम है? और कितना टाइम हो गया आपको इस सिस्टम में? टाइम हुए 2 मंथ। ए पेला मनाओ कुल देवी पसीस नवू रे नाडोल रे 5-6 घंटे हाथ में रखती हूँ, और रोती रहती है। तो जैसे छोटी है उसको सुम्हाने बैठ जाती हूँ, और बड़ी वाली को जैसे बहलाती फुसलाती हूँ, बाहर घुमाने लेके जाऊँ। मतलब हर वक्त ही मेरे रोती बहुत है, बहुत परेशान करती हूँ मैं, मतलब परेशान बहुत होती हूँ पूरा दिन। तभी मेरा एक ही टारगेट है कि मुझे मतलब यहाँ से बहुत कुछ हासिल करना है। क्योंकि गांव में अपने लोग क्या बोलते हैं कि तू क्या करती है, सुबह और शाम से लेके क्या करती है। ये तो नॉर्मल काम है, खाना बनाने का 1 घंटे का काम है, झाड़ू पोछा 1 घंटे का काम है, बाद में तू क्या करती है, कुछ नहीं काम है, निकमी बैठी है। मैं इस शब्द से बहुत परेशान हूँ। इस वजह से मेरा एक ही डिसीजन है कि मैं कितनी भी परेशानी होगी तो झेल लूंगी, और मुझे यहाँ से बहुत कुछ हासिल करना है। यही वाह था जी मेरा वाह। तो डिसीजन, और ऐसे ही मैं मतलब करती हूँ काम हर वक्त। और 5:30 बजे उठती हूँ सुबह, और शाम को 11 बजे सोती हूँ। इस वर्क के लिए मुझे बहुत कुछ यहाँ से हासिल करना, मतलब करना, मैं किसी के कहने से रुकने वाली नहीं हूँ। आप एक हाउसवाइफ को क्या मैसेज देना चाहते हो? वो अभी अपने भरम में पड़े हुए हैं, भाई कैसे अरेंजमेंट करें, आप कौन से स्टेप से उनको करना चाहिए? जैसे अपना ऑफर के थ्रू अभी जो हो रहा है 30,000 में कॉम्बो पैक, और शेयरिंग से करेंगे तो वही टाइम जाएगा। तो आपका क्या एक्सपीरियंस है, किस स्टेप से करना चाहिए? मेरी एक्सपीरियंस है तो है, कॉम्बो ऑफर से करे तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं होएगा, और फास्ट में हो जाएगा। और जो टाइम वेस्ट करेंगे उसी टाइम में अपन काम बताएंगे नहीं, तो उसी टाइम में अपन पैसे कवर कर लेंगे। और हाउसवाइफ और स्टूडेंट के लिए इससे तो अच्छा और कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलने वाला है। क्यों, मैंने तो बहुत सारे देख लिए, और हर बैकग्राउंड भी देख लिया है। और सिलाई की भी मैं खुद सिलाई कर रही हूँ 2012 से। जो मैं 2012 से आज तक जो मतलब काउंट नहीं कर पाई हूँ नहीं, वो मैं 1 मंथ से कर रही हूँ। 1 मंथ तो क्या, मतलब स्टार्टिंग 1 मंथ में किया था। अब तो मैं क्या बोलूँ, मेरे पास इतने सारे बोलने के लिए कुछ शब्द ही नहीं है, मैं इतना यहाँ से ले रही हूँ। वाह जी वाह। बाकी थैंक यू सो मच शांति जी, आपने अपना बिजी शेड्यूल होते हुए भी अपना टाइम निकाला। और
बाकी करिए आप अच्छे से। तो देखो आंटी जी अपने और पहले तो आपको मैं जर्नी डरती थी बताई। किसी से, जैसे लड़की का कॉल आता था नहीं तो भी डरती के सीधे मेरे हस्बैंड को बताती कि किसका कॉल है। अब तो जैसे आईएएस का कॉल आ जाएगा तो मैं डरने वाली नहीं हूँ, फॉरवर्ड से इतना बोलना सीख गई हूँ। अच्छा अच्छा, चलो चलो, वेरी गुड। और आपकी जर्नी भी बहुत अच्छी लगी मुझे। और एक मतलब सही में एक जो आपने पॉइंट बोला कि जो हर कोई बोल देता है, मतलब ओनली फॉर उनको बोलने में 1 मिनट लगती है कि भाई तू क्या ही करती है, एक झाड़ू पोछा यही तो काम है। बट आज पता है जो एक हाउस वाइफ है उनको कि भाई कितना काम रहता है, बट फिर भी क्रेडिट कुछ भी नहीं मिला आज दिन तक। भाई ये किसी ने नहीं बोला कि भाई हाँ मेरी बहू बहुत ज्यादा कर रही है, बट कहीं ना कहीं कमियां जरूर निकाल देते हैं। वहां पे वो जाले पड़े हैं, वो बर्तन ऐसे अच्छे से नहीं धोया, वो ऐसे नहीं किया, वो ऐसे नहीं किया, कमियां जरूर निकाल देंगे बट शाबाशी अभी तक किसी को नहीं मिली है, ना कोई क्रेडिट मिला है ऐसा। चलो नहीं। आपकी वही थिंकिंग है भाई, खुद प्रूफ करके दिखाना है समाज को और खुद की फैमिली को भी, है ना। ठीक है ठीक है। बाकी देखो अपन नेक्स्ट स्पीकर को इनवाइट करते हैं। सीमा जी आप अपनी साइड से अनम्यूट कर पा रहे हो? आज तो भाई हाउसफुल सेशन है, क्या बात है, 150 प्लस। हाँ जी सीमा जी। हाँ जी मैम। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून, कैसे हो? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? बस मैं भी एकदम फिट एंड फाइन। फर्स्ट तो थैंक यू सो मच मैम, आपने पहले मेरा वेलकम किया और, वेलकम। और मुझे इनवाइट भी किया। सीमा जी सेम क्वेश्चन आपसे भी रहेंगे। तो आप एक स्टूडेंट भी, हमारे यहाँ पे भी बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे कनेक्ट है कि चलो मैम काम तो करना है बट पेरेंट्स को कैसे मनाए। हाउस वाइफ तो चलो भाई मैम कैसे भी हस्बैंड को मना के उनके ऊपर कोई भरोसा भी कर लेता है, बट हम स्टूडेंट के ऊपर कौन भरोसा करेगा। तो आपने अपना कैसे स्टेप, फर्स्ट स्टेप से किया था आपने या सेकंड स्टेप से, वो भी थोड़ा सा आप बताना। और आज आप यहाँ से क्या इनकम ले रहे हो, क्या आपकी वाय है इस सिस्टम को लेके, तो थोड़ा सा आप बताइए ताकि स्टूडेंट भी अपना एक डिसीजन ले पाए। हाँ जी मैम बिल्कुल। और बाकी पहले मेरा बताऊँ तो मैं सीमा चौधरी, और आज से जनवरी में मैंने इस सिस्टम को स्टार्ट किया था। अभी जनवरी ही चल रही है। और मैं भी स्टडी कर रही थी, पहले कुछ पहले ड्रीम और था। अब फॉरएवर में आने के बाद कुछ ड्रीम और सब कुछ बदल चेंज हो गया है। और बाकी मैंने अपना स्टेप, बाकी यही है कि भाई फैमिली के चैलेंज स्टार्टिंग से यही होता है कि पहले फैमिली को बताना होता है कि भाई फैमिली चलो हम मानेगी या नहीं मानेगी, मेरा सपोर्ट करेगी नहीं करेगी। कुछ लोग बताते हैं पर मेरा तो मेनली यही था कि मैंने जो फर्स्ट ऑर्डर डाला था, फर्स्ट प्रोडक्ट से बिलिंग की थी, उसमें भी मेरी फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया था। 1500 को बोला था कि भाई मैं एक ऑर्डर डाल रही हूँ, मुझे 1500 रुपए चाहिए। फैमिली ने स्पष्ट मना कर दिया, भाई तुझे काम करना है तो काम करो अच्छे से, पैसे हमारे पास नहीं है। 1500 क्या 500 भी नहीं है। अब फॉरएवर को देखा तो ये था कि भाई सब कुछ ड्रीम तो दिख रहे थे कि भाई जो भी अचीव करना है यहीं से अचीव करना है। और अब उसके लिए फर्स्ट बिलिंग बिलिंग भी तो करनी पड़ेगी, ज्वाइनिंग भी तो करनी पड़ेगी। अब बहुत सारे लोगों को पूछा कि भाई मैं कुछ ऑर्डर डाल रही हूँ 1500 का, थोड़ी बहुत हेल्प कर दो। किसी ने हेल्प नहीं की, उल्टा ताने दिए कि भाई तू अब इतनी महंगी महंगी क्रीम में लगा के कहाँ जाएगी। अब उनको मनाना, और फिर कहीं दूर की सिस्टर से उनके हस्बैंड से हेल्प ली 1500 की, उनको बोला कि आपको मैं 2 मंथ में वापस दे दूंगी। अब चलो वो तो मान लो जैसे तैसे फर्स्ट बिलिंग तो कर ही ली। अब प्रोडक्ट घर आया तो सबसे बड़ा ये था कि अरे रे इतनी महंगी क्रीम लगा के तू कहाँ से आएगी। चलो उनको तो इग्नोर किया। अब सबसे बड़ा स्टेप था 2cc लेवल। अब 2cc भी करना है, ऑफर से भी करना है। जिस लड़की के पास 1500 रुपए नहीं है वो 2cc कहाँ से करेगी, ना ही फैमिली का सपोर्ट ना ही रिलेटिव का सपोर्ट। करना भी है वो भी ऑफर से। चलो फैमिली से हेल्प ली, मना कर दिया डायरेक्टली। पापा तो वैसे भी खिलाफ थे, मम्मी ने मना कर दिया। अब मम्मी ने बोला तुझसे अगर हो रहा है तो तू कर ले, बाकी मेरे पास इतने पैसे नहीं तुझे देने के लिए। अब पहले तो मैंने रिलेटिव की लिस्ट बनाई जो मेरी सिस्टर्स है, मासी की, ताऊ जी की, चाचा की, उनकी। उनसे हेल्प ही नहीं, उन्होंने मना कर दिया, भाई ये कंपनी वाले हैं, लूटने का काम करते हैं, ऐसे इनकम आती
ऐसे रुपए आते, इतने बड़े सपने जो सच होते हैं वो हर कोई करता। मजदूरी क्यों करते हैं लोग? चलो मैंने एक बार तो उनको इग्नोर किया, फिर लिस्ट बनाई जिनसे, ऐसा नहीं है कि मैंने उस टाइम मेरा 30,000 में कंप्लीट हुआ था, 30 से थोड़ा ज्यादा ही था। तो मैंने लोगों ऐसा नहीं, एक्सक्यूज नहीं दिए। मेरी जैसे इवनिंग में मैम से बात हुई थी, विमला मैम से, टाइमिंग जैसे 6 या 7 बजे हुई थी। मैम ने टाइमिंग दिया था मॉर्निंग में, जैसे जो सामने मान लो आज कल शाम को मेरी शाम को बात हुई थी 6-7 बजे, 12 बजे का टाइम दिया। अब रात को तो मैं कहाँ ही जाऊं, एक स्टूडेंट कहाँ से पैसे लेके आऊं। अब वो रात मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट थी, वो आज भी मुझे याद है, क्योंकि उस दिन मेरी ना ही तो किसी ने हेल्प की, रोने के अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। फिर मॉर्निंग हुई, सभी से बात की और फिर लिस्ट बना के, ऐसा नहीं है कि मैंने गुंदे इस्ते डायरेक्ट मांगे, दो दो की हेल्प ही सभी से। एक मतलब जितने भी मैं जिन लोगों को जानती थी, मेरे फोन में जितने भी कांटेक्ट थे, मम्मी की साइड में थे, मैंने सभी को कॉल किया, दो दो की हेल्प, किसी ने 1,000 की भी की, उनसे भी हेल्प ही। इतना ही नहीं, लोगों ने ताने भी दिए साथ में, पैसे तो दिए कि तू नहीं दे पाएगी, ऐसा काम मत कर। मैंने तो उनको ये बोला कि मैं मुझे दिल्ली पुलिस में जाना था, मैं उसकी ऑलरेडी तैयारी कर रही थी। मुझे लगा कि भाई ये मैंने कोचिंग का बोलूंगी तो ये मान जाएंगे, फिर भी चलो वो तो जैसे तैसे कर ही लिया। अब चैलेंज भी तो थे बहुत सारे, उनको फेस किया। कॉम्बो पे घर आ गए, मम्मी को फिर भी नहीं बताया मैंने 2cc कर लिया। 10 दिन कॉम्बो पे घर आया, पड़ा रहा। फिर भाई ने बोला कि इसने तो 2cc कर लिए। अब चलो फैमिली को तो कन्विंस कर ही लिया कॉम्बो पे घर आने के बाद। अब उसके बाद मैंने यहाँ से लिया क्या क्या, फर्स्ट मंथ मैंने 2 मंथ का टाइम दिया सभी को कि भाई 30,000 आपके दे दूंगी, जो अलग अलग दो दो की हेल्प ही थी। अब मैंने 2 मंथ में, मतलब 15-20 की जगह मैंने 36,000 यहाँ से लिए थे, ओनली 2 मंथ में। अब पहले स्टार्टिंग में ये था कि नहीं भाई ये तो ये कंपनी वाले हैं, एक बार देंगे। तो फैमिली वाला का मम्मी यही था कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, 1-2 मंथ आएंगे बाद में तेरा कुछ। क्योंकि मेरे भाई ने 2021 में या 22 में एक ताऊ जी के लड़के ने कर तब उनको ये था, उन्होंने उसने मेहनत की 4-5 मंथ, उन्होंने उसने भी मना किया कि भाई क्यों पैसे लगा रही है, मतलब तेरा कुछ नहीं बनेगा। मैं कहा चल भाई तूने किया, तेरा कुछ नहीं बना, मैं कर रही हूँ। और आज मैं सही बता रही हूँ, वो ही मेरा भाई मुझसे, आज मैं आपको स्क्रीन शेयर के बता नहीं सकती, बाकी उसका आज ऑलरेडी, मेरा पिछले मंथ का पे आउट आया था 72,800 ऐसा कुछ, उसका ऑलरेडी मैसेज आ रखा है कि भाई थोड़ी हेल्प कर दे। अब देख लो। और मैंने यहाँ से स्टार्टिंग में मैंने अ, जनवरी में 2cc की थी, अप्रैल में मैंने अपना सुपरवाइजर भी कर लिया। अभी जिस फोन से मैं आपके सामने बैठी हूँ वो फोन भी मैं लेके आई हूँ फॉरएवर से, और 2 मंथ में रिकवर भी कर लिया। और मेरे ख्याल से देखो, जिसको करना है वो कैसे भी कर लेगा। और बाकी देखो बहाने तो सभी के पास होते हैं, फैमिली किसी के सपोर्ट नहीं करते हैं, हस्बैंड भी किसी के सपोर्ट नहीं करते। अरे भाई सपोर्ट करेंगे क्यों वो? आप हमने ऐसा क्या करके दिखाया उनको, बताओ, ताकि वो हमें सपोर्ट करें? खुद के लिए एक खुद स्टेप लेके स्टार्ट करो। और बाकी देखो सपोर्टिव सीनियर सैमी है, तो कुछ फ्रॉड नहीं होने वाला। हम कहाँ जा रहे हैं फ्रॉड करके? फ्रॉड करने वाला 1 मिनट में भी कर लेगा, किसी आपको खुद को पता नहीं चलने देगा। और बाकी देखो फर्स्ट मैं तो यही कहती हूँ कि मेरी खुद की फैमिली से ज्यादा ये फैमिली मुझसे ज्यादा प्यार करती है, और इतना सपोर्ट सिस्टम तगड़ा। अब देखो ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, इतना कुछ अचीव कर लिया, आगे 4-5 सालों में सब कुछ अचीव कर सकती हूँ, जो ड्रीम देखे हैं, इनफैक्ट जो घर गाड़ी वो सब कर लूंगी। और बाकी मेरा तो स्टूडेंट को यही है कि मैंने ऑलरेडी 4 साल कंपटीशन की तैयारी कर रखी है। देखो जॉब बुरी नहीं है, पर एक स्टेप अपना खुद का भी लो। आपने कॉलेज में लगाई 30-40 हजार, आपको कोई गारंटी ले रहा है, कोई जिम्मेदार ले रहा है कि भाई 2 मंथ में आपके वापस दे दूंगी, या फिर आप सर्टिफिकेट दिखाओगे तो कोई आपको जॉब दे देगा? डिप्लोमा डिग्री, विमला मैम ने बताया है ना, उनके पास कितनी डिग्री डिप्लोमा है। अब क्या है, भले ही रोटी बनाओ।
कुछ काम नहीं आने वाली वो डिग्री या डिप्लोमा। बाकी मेरे ख्याल से आपको फर्स्ट स्टेप अपना कॉम्बो पैक से स्टार्टअप करना चाहिए। बाकी ऑल द बेस्ट मैम, मेरी साइड से तो इतना ही था। और बाकी एक चीज मैं आपको ये भी बताऊंगी, बहुत सारी हाउस वाइफ कनेक्ट है ना कि भाई हम घर को कैसे मैनेज करें, बच्चों को कैसे मैनेज करें। मैं बता रही हूँ, मैं हूँ तो आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट भी बैठे स्टूडेंट की तरह ही हूँ, पर मैं एक पूरे घर का काम करती हूँ। मेरे पास एक नहीं दो नहीं तीन गाय हैं, उन सबको संभालते हुए मतलब मैंने स्टार्टिंग में मैंने किया था ना, मैं भाग भाग के करती थी काम। मतलब दोपहर को भी गाय दुनी रहती है, वो भी कहीं ट्रेनिंग मिस ना हो जाए। अब देख लो, तीन गाय हैं, एक मतलब सब कुछ करती हूँ, घर परिवार परिवार चलो मान ही लो, परिवार को भी मैनेज करती हूँ क्योंकि मम्मी ट्यूबवेल पे काम करती है। तो जानो ही अब नहीं देख बस लो थार करे सब ठीक कुछ। नहीं मैं अब मजदूरी नहीं मेरी चाचियां वगैरह बोलती है कि बिट्टू तो ऑलरेडी मैं ना ससुराल तो ठीक है नहीं मौका भी हूं गई ना, फिर भी जिम्मेदारियां उठा रही है। अब देख लो, मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। स्टडी भी कर रखी है, घर का काम भी कर रही हूँ, ये भी कर रही हूँ, सब कुछ। और एक चीज ये भी बता रही हूँ, मेरे एरिया में मेरी मतलब मेरे जो साइड से है ना लोग, लगभग 70-80 ढानिया है। उन सब में लड़कों में लड़कियों में मैं फर्स्ट लड़की हूँ जो 70,000 कमा रही हूँ मेरे एरिया की। अब मैं प्राउडली कहती हूँ कि मेरे जैसा कोई नहीं है, सबसे बेस्ट मैं हूँ। बाकी ऑल द बेस्ट। आप भी अपना एक डिसीजन बना के स्टार्टअप करो। सपोर्टिव सिस्टम मतलब सपोर्ट सबका देखो, सीनियर यही है करने वाले। और बाकी ऑल द बेस्ट, करो स्टार्ट। हाँ जी, कैसा लगा आप सभी को दोनों को सुन के, और अब क्या क्या डिसीजन बनाया है जल्दी से। जिनको अपना फर्स्ट लेवल है जो कॉम्बो से हो रहा है, उसकी डेट है अपनी 15 तारीख। 15 तारीख से पहले पहले कौन कौन अपना कॉम्बो से ऑर्डर करके और अपना फर्स्ट स्टेप स्टार्ट कर लेगा, वो यहाँ पे जल्दी से 1 टाइप कर दो। और जो सेकंड स्टेप से करना चाहते हैं वो यहाँ पे 2 टाइप कर दो जल्दी से, ताकि मीटिंग को ओवर करते हैं क्योंकि नेक्स्ट मीटिंग का अपना टाइम हो चुका है। जो फर्स्ट स्टेप 2 अपना कॉम्बो पैक से करना चाहता है तो अपना 30,000 में हो रहा है। और जो सेकंड स्टेप अपना शेयरिंग से करेगा वो 40,000 में होगा। तो फर्स्ट स्टेप से कौन कौन करना चाहता है वो जल्दी से यहाँ पे बॉक्स पर टाइप दो। ये और लीडर कोई कनेक्ट हो स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि इनकी मैं अपॉइंटमेंट डन करके और आपको स्लॉट कंफर्म करके बता दूंगी जल्दी से। देखो, आपको एक साथ करते हो तो 30,000 में कंप्लीट होगा, धीरे धीरे करोगे तो 40,000 में स्टार्ट होगा। और यहाँ पे सपोर्ट आपको मिलेगा मेरी टीम के पार्ट हो, मेरी पर्सनली आपको ट्रेनिंग मिलेगी, बाकी जो लीडर है उनकी तो आपको मिलेगी मिलेगी। और आगे आपको पूरा प्रोसेस अच्छे से आपको क्लियर करे। तो ये मीटिंग करते हैं, और आप सभी को एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेसन। जल्दी से अपना स्टेप लिख के और जल्दी से वर्क स्टार्ट करो, ताकि आप हमारे नेक्स्ट ग्रुप का पार्ट बन पाओ, हम आपको अच्छे से और गाइड कर पाए। ठीक है, चलो ओके बाय, फिर ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। यहाँ पे होस्ट कौन है, एक बार है ना मीटिंग को एंड कर दो। शांति जी आप हो, एंड कर दो मीटिंग को। शांति जी सुन पा रहे हो? शांति जी मीटिंग को एंड कर दो। शांति जी सुन पा रहे हो? ललिता जी, शांति